शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। नाउ हमारा आज का जो पार्शा जो है वो है हुक्कात। हुक्कात वैसे तो जो है वो हो एक्चुअली जो लफ्ज़ आइन है ना, आइन जो है वो बेसिकली हुक यानी कि हुक जो है वो कमांडमेंट्स है। चाहे आपको समझ में आए या ना समझ में आए, आपने उसको फॉलो करना है। सो आइन जो है, मैं असद भाई आपको बताएंगे कि आइन जो है वो हुक्म से जो है वो कैसे डिफरेंट है। ओके जी, असद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू बाजी, जीती रहे, खुश रहे, आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आपकी सलामती हो भाई। आपकी भी सलामती हो भाई। भाई जीते रहे, खुश रहे। शबाश शलोम चाचू, आप जीते रहे, खुश रहे, सलामत रहे सारे। शुक्रिया। आप भी बाजी ने जैसा कि बता दिया कि हमारा आज का पार्शा है हुक्कात, और बेसिकली आइन या डिक्रीज कहा गया। और हमारा ये आज का पार्शा बड़ा मल्टी कलर्ड पार्शा है। बहुत सारे इवेंट्स जो है ना इसके अंदर शामिल हैं, और इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें मतलब हमारा मुख्तलिफ जो है ना हमारी साइकोलॉजिकल हालत हो जाती है। जैसे मौत है, कोई ट्रेजेडी है, जंग है, फतह है। सो आज के हमारे इस तौरा पोर्शन के अंदर काफी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक मिस्ट्री है ना, जैसा कि बाजी ने इब्तिदा में ये बताया कि हमें समझ आए या ना आए, और वो मिस्ट्री है रेड हेफर, द मिस्ट्री ऑफ द रेड हेफर। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जनाब सुलेमान जो कि मतलब इंतहाई हकीम और ज़हीन इंसान थे, ही वाज अ गिफ्टेड मैन। वो अपनी सारी हिकमत और दानाई के बावजूद भी इस हुक्म का राज नहीं समझ सके। सो हम भी थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो भी अगर हमें ना समझ आए, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है, खुदावंद ने हमें कहा है, वी हैव टू डू इट, समझ आए या ना समझ आए। कुछ हुक्म हैं जो बड़ी क्लियर सेंस हमारे साथ बनाते हैं। मसलन ना आप फसा के ऊपर जो है वो पतीली रोटी क्यों खाते हैं, बड़ी क्लियर सेंस है इसकी, हम सबको पता है, होपफुली हम सबको पता है, तो बड़ी क्लियर सेंस उसकी बनती है। लेकिन ये एक ऐसा हुक्म है, इसके अंदर अजीब एक मिस्ट्री है। मेरे बड़े खां साहब थे, वो मुझे कहते होते थे कि मुझे आज भी ये बात याद है, और ये रेड हेफर के ही रेफरेंस में बात कर रहे थे एक दफा, तो मुझे कहते हैं यार ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि जो बंदा इसकी निगरानी में जो है, जो उसको जलाता है वो नापाक, जो उसको बटोरेगा वो नापाक, हर बंदा जो उसके कांटेक्ट में आएगा वो नापाक, लेकिन जिसके ऊपर ये छिड़की जाएगी, जिसके ऊपर ये पानी छिड़का जाएगा वो पाक। के तौरेत में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं अभी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद के पास उसका रीजन नहीं है। अगर हमें एक बात समझ नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई रीजन नहीं है। बहरहाल वो हमारी नाकिस अकल में जो है ना अभी उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है। सो आगे बढ़ते हुए रेड हेफर, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। गाय तो आप सबने पढ़ी, सुनी, देखी होगी। टेक्निकली एंड साइंटिफिकली जो भी गाय जब तक उसका बच्चा नहीं होता वो हेफर होती है, वो काऊ नहीं होती।
काऊ वो तब बनती है जब वो मामा बनती है, देन शी बिकम्स द काऊ, वरना वो heifer होती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें एक ऐसी गाय चाहिए जो कि पूरी लाल हो, रेड से आप अंदाजा लगा सकते हैं। heifer यानी उसको कोई जो है ना वो इस प्रोसेस से ना गुजरी हो, उस पर कोई जुआ ना रखा गया हो। और मसला ये है कि इसको ढूंढना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और जो रेड heifer है, इट वर्थ अ फॉर्च्यून। अब इस गाय को जो है ना ये इतनी स्पेशल क्यों है? ऑब्वियसली जैसे कि मैं बयान कर चुका हूं कि खुदावंद का हुक्म है जो सुर्ख बछिया की राख को बनाने का और नापाकी दूर करने के पानी को तैयार करने के लिए, अब उसके लिए ये हमें चाहिए। कि ये रीजन है कि ये इतनी स्पेशल है। एक तो उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ऊपर से वो heifer होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, उस पर कभी जुआ ना रखा गया हो। बहुत ज्यादा इसके प्रोटोकॉल्स हैं। और ये पानी जो है जो इसकी राख से तैयार किया जाता है, इसका बड़ा स्पेशल पर्पस है, और वो स्पेशल पर्पस है नापाकी दूर करने। और नापाकी भी जो लाश की नापाकी होती है। कोई भी बंदा जो किसी भी तरह से किसी लाश के कांटेक्ट में आया है, उसने किसी डेड बॉडी को हाथ लगाया है, या वो उस मकान में मौजूद है जहां पर जो है ना डेड बॉडी पड़ी है, वो बंदा जब तक उस पर इसका पानी छिड़का नहीं जाएगा वो पाक नहीं हो। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मकदिस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, वो किसी पाक चीज के अंदर शरीक नहीं हो सकता। सो टेक्निकली रायबाज ये कहते हैं कि हम एक्चुअली सारे जो है ना नापाकी की हालत में हैं, और हम अगर मकदिस खड़ा होता है बरूख हशे, तो हम उसमें से कोई भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता। आज मैं मूसा को ये बात समझा रहा था, मैंने कहा बेटा ये वो कुर्बानी है जिसकी वजह से सारी कुर्बानियां होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी इससे आगे जितनी भी कुर्बानियां, ऑब्वियसली ये सारी कुर्बानियां जो है वो मकदिस के अंदर हैं, ये वाहिद कुर्बानी है जो मकदिस के बाहर है। और सूरत हाल ये है कि जब तक ये परफॉर्म नहीं होगी आप मकदिस में जा नहीं सकेंगे, कोई कुर्बानी भी मकदिस के अंदर परफॉर्म नहीं होगी। सो आप इसकी इंपॉर्टेंस फील कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बताता चलो यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई शख्स लाश के कांटेक्ट में आया है और वो नापाक हो गया है, और कोई दूसरा शख्स अगर उसको आके छूता है या उसको हाथ लगाता है या उसको मिलता है, तो टेक्निकली वो भी नापाक हो जाता है, लेकिन वो 7 दिन वाला नापाक नहीं होता। वो शाम को गुस्ल करे, शाम कपड़े बदले, शाम के बाद जब नेक्स्ट डे होता है तो वो अपनी पाकीज़गी की हालत में वापस आ जाता है। ये उसके लिए है जिसने लाश को हाथ लगाया। सो इसके बाद ये है कि जो रेड heifer है इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। मकदिस के दौर में जब मकदिस खड़ा था तो ये सारा काम जो था ये माउंट ऑफ ऑलिव्स के ऊपर जो है ये प्रिपेयर किया जाता था।
ये मकदिस के जो है ना ईस्ट में है। और जो शख्स यहाँ पे ये खड़ा होता था वो एक्चुअली मकदिस की एंट्रेंस को देख पाता था। सो वो जरूरी है, वो नजर आनी चाहिए। सो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया जाता था, उसके ऊपर जो है इसको बांध के रखा जाता था और उसके बाद शकीता किया जाता था, ज़िबा की जाती थी। उसके बाद काहिन जो है वो इसका खून लेकर, मतलब अपने बाएं हाथ में इसका खून लेता था और जो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर है वो उसके अंदर लगा के तो उसको 7 दफा जो है ना, जो मकदिस की एंट्रेंस जिसको वो देख रहा होता था उसकी तरफ जो है ना छिड़कता था। उसके बाद आग लगाई जाती थी और ये जो है ना सारी जो कुर्बानी है ये जलना शुरू होती थी। और उसके बाद अगर आपने पारशा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसके बाद वो सेडर वुड और जूफा और वो जो लाल वूल है वो उसके साथ जो है ना उसमें फेंका जाता था ताकि वो उसके साथ ही जो है ना वो जलती रहे। सो वो एक कुर्बानी बड़े लंबे अरसे तक के लिए जो है ना वो काम देती थी। मतलब ऐसा समझ ले कि ट्रेडिशन सेज कि जो रेड हेफर ऑफ द मोशे थी, मतलब जो मूसा की के दौर की, मतलब वो मतलब 100 सालों के हिसाब से जो है ना वो चलती रही। इवन ये भी कहा जाता है कि जो है ना आज तक जो है वो सिर्फ 9 जो हेफर्स है ना वो कुर्बान हो। और ये भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब 10वीं होगी तो मशीआत आ जाएगी। सो मैंने कहा आपको ये ट्रेडिशन भी बता दूं। अच्छा, ये तो हो गया कि जो सुर्ख मच्छिया है उसकी कुर्बानी करते कैसे हैं। अब जो है उसका जो पानी है उससे पाकीज़गी, उसको मतलब पाक करने के लिए उसका क्या प्रोसेस था। इसको आप ऐसे समझ लें कि मतलब किसी कंटेनर में जो है ना फ्रेश वाटर जो है ना, जो चलता पानी है किसी भी स्प्रिंग से, चश्मे से, उसके अंदर इसकी राख जो है वो मिलाई जाती थी और उसके बाद उसको ना आपस में घोलते थे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर ये सारा प्रोसेस, बहरहाल अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर उसमें जूफा डाल के उसको निकालते थे और फिर उसी से जो है ना इसको छिड़का जाता था, मतलब उस शख्स पे जो नापाक है। और ये जो अमल है ये 3रे और 7वें दिन किया जाता था। तो इसके बाद जो है जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। और 7वें दिन जब इसको छिड़का जाता था तो जो नापाक शख्स है उसके बाद वो मिकवा लेने जाता था और फिर उसके बाद जो है ना वो पाकीज़गी की हालत में आ जाता था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेडिशन सेज के अभी तक जो है ना जो 9 जो सुर्ख बच्चियां हैं ना उनकी कुर्बानी हो चुकी है। दिस इज द ट्रेडिशन। और जो पहली सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी हुई थी वो जनाब हारून के जो फर्जंद हैं जनाब एलिएज़र, उनकी निगरानी में हुई थी और उसको जो है ना मूसा की सुर्ख बच्चिया कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो जो सुर्ख बच्चिया जो उन्होंने की थी उसके बाद 1000 साल तक जनाब अजरा के दौर तक जो है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और जैसा कि हम शुरू में बयान कर चुके हैं कि मतलब ये मतलब एक ऐसा मिस्टीरियस खुदावन का एक हुक्म है
उनकी डिक्री है, मतलब हम इसे जो है ना समझ नहीं पाते हैं। मतलब एक बंदा जो है वो नापाक हुआ हुआ है और जो बसुर बचिया का पानी है उसे पाक कर देता है। कोई लेकिन बंदा इसको छुए तो वो नापाक हो जाता है। कोई बंदा इसकी राख बटोरता है न, वो नापाक हो जाता है। जो राख किसी तरह भी इसके कांटेक्ट में आता है वो नापाक हो जाता है। लेकिन जिस नापाक इंसान पे ये छिड़की जाती है वो पाक हो जाता है। और इसीलिए इसे जो है ना खूब कहा जाता है, जैसा कि बाजी ने इब्तिदा में आपको बता दिया था कि खुदावंद ताला का ये हुक्म है। हाशिम ये कहते हैं मतलब यू हैव टू वेट इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। आपने इसको मानना ही मानना। और ये भी माना जाता है कि इसका जो राज है, इस हुक्म के पीछे, इस खुदावंद की इस डिक्री के पीछे जो राज है, ये मशियाख जो है वो आकर हम पर अय्या करेंगे। और जो मशियाख के आने से पहले सिर्फ रबीनु मोशे वाहिद इंसान थे जिनको इसके भेद के बारे में, इसके राज के बारे में जो है ना वो पता था। सो ये तो हो गया खुदावन सुर्ख बचिया के हवाले से जो है ना खुदावन का हुक्म क्या है। कुछ चीजें हैं जो हमें सुर्ख बचिया की कुर्बानी के रेफरेंस में जानने की जरूरत है। मसलन जो जानवर इसके लिए यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुआ या उससे कोई जो है ना उससे काम ना लिया गया हो। इसके बाद जब ये कुर्बानी की जाती है तो इसके बाद इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। उस रात के जब उस कुर्बानी से वो राख हासिल हो जाती है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा मकदस में रखा जाता है ताकि महफूज रहे, सेफ कीपिंग के लिए। किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी जरूरत हो सकती है। दूसरा जो है वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पे रखा जाता है उस काहिन के लिए जो अगली दफा जो है ना सुर्ख बचिया की कुर्बानी करेगा। और तीसरा हिस्सा जो है वो कोहनीन को दिया जाता है जो पूरे मुल्क के अंदर फैले थे, ताकि अगर कभी मतलब ऑब्वियसली जिंदगी मौत का सिलसिला तो जिंदगी के साथ चलता है, तो अगर ऐसा कोई मामला हो तो वो अपने अपने इलाकों और अपनी अपनी जगह में जो है ना वो इस मसले से जो है ना उसको हल कर सके। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया और तौरा में लिखा है कि जब कोई लाश की नापाकी होगी और अगर उस पर सुर्ख बचिया की राख का पानी नहीं छिड़का गया तो वो तहारत की हालत में नहीं आ सकता, वो मकदस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तौरा हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताती है, स्पेशली जो चूंकि बात लाश की हो रही है, डेड बॉडी की हो रही है और उसी के हवाले से पाकीज़गी की हो रही है, तो इस पर बात करते करते ये भी बात कर लेते हैं कि लाश की नापाकी के रेफरेंस में तौरा जो है वो हमें क्या बताती है। मसलन अगर कोई शख्स किसी घर में मर जाता है, उस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं और उस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं, जितने बर्तन आपका डिशेज हैं, पैन्स हैं, वो सब के सब नापाक हो जाते हैं। इवन वो ये कहते हैं कि जो कपड़े हैं और इवन फर्नीचर वो तक भी जो है ना नापाक हो जाते हैं। और इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना ये पानी छिड़का जाता है तीसरे दिन और 7वें दिन। और सब बर्तनों को जो है ना वो ये बात तो बड़ी मशहूर है और आपने सुनी भी होगी कि वो बर्तनों को भी जो है ना इस्तेमाल देते हैं या बपतिस्मा देते हैं। सो अगर कोई कंटेनर सील्ड है
जिस घर में कोई मर्ग हुई है, कंटेनर है लेकिन सील्ड है, ठीक है ना, वो पाक रहता है। अभी गुज़श्ता दिनों पीछे मैंने गालिबन शायद मेरे साथ शानी था, तो शानी और मैं एक जगह से गुजर रहे थे, तो मैंने शानी को एग्जैक्ट यही बात बताई थी। वो कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के अंदर दरख्त लगा हुआ था जो कि सारे आधे, बल्कि आप ये समझिए 75% सड़क पे आया हुआ था। 25% लगा कब्रिस्तान के अंदर था, 25% कब्रिस्तान में था, लेकिन जो उसकी सारी ब्रांचेज और उसका साया था ना, वो सारे का सारा सड़क के ऊपर। तो मैंने जाते जाते शानी को कहा, मैं कहा शानी ये वो थी बात जो मैं उस दिन पिछले पारशा में कर रहा था कि इस दरख्त के नीचे से काहे नहीं गुजर सकता, इस दरख्त के नीचे से गुजरेंगे हम नापाक हो जाएंगे। वैसे उसने बड़ी कोशिश की कि जो है ना किसी तरह साए से बच के भी गुजर जाए, लेकिन बहरहाल इट इज व्हाट इट इज। सो उस दरख्त के नीचे भी जितने खड़े होंगे वो भी जो है ना वो सारे नापाक हो जाएंगे। बहरहाल एक बात जरूर कही जाती है कि हम जो रेड हेफर की जो रीजन है वो हम नहीं समझ सके। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जनाब सुलेमान अपनी तमाम हिकमत के बावजूद इसको नहीं जान सके, लेकिन चूंकि हम इंसान होते हुए हमारी क्यूरोसिटी है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ट्राई, इसको मतलब इसको रीजन देने की कोशिश की। एक रीजन बहरहाल ये जरूर वो देते हैं कि चूंकि जो द सिन ऑफ गोल्डन काफ की वजह से जो है ना खुदा ताला ने ना ये हुक्म दिया था। यू आर फ्री टू इंटरप्रेट, आप जैसे भी इसको समझना चाहें। मेरा ये चीज है कि मैंने आपको एक रीजनिंग बता दी है कि वो ऐसा भी समझते हैं। अच्छा, सुख बछिया के रेफरेंस में ये चंद मुख्तसर बातें थी जो इस पारशा में हमें पता लगती हैं, और सुख बछिया के रेफरेंस से हमें इस पारशा मतलब तौरा के इस हिस्से से हमें ये मालूमात मिलती है। और इसके बाद जब हम पारशा में मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बीबी मरियम जो है वो जनाब हारून और बुजुर्ग मूसा की बहन है, वो रहलत कर जाती। और इनके बारे में बड़ी खूबसूरत सी एक रिवायत है कि इनकी जान, इनकी रूह जो है वो मलकुल मौत या एंजल ऑफ डेथ उसने कब्ज नहीं की, बल्कि शी वाज किल्ड बाय द किस ऑफ डेथ। सो व्हाट इज द केस ऑफ डेथ? इट्स ये वो मौत है जो आप ऐसे कहने की खुदावंद ताला खुद जो है ना वो किसी की रूह जो है ना उसका जो है ना वो उसको कब्ज कर लेते हैं, नॉट द एंजल ऑफ डेथ। और इस तरह अगर कोई रहलत करता है तो ये कहा जाता है कि ही डाइड बाय द किस ऑफ डेथ। और ये इतनी इतनी खूबसूरत मौत है कि जब जनाब हारून ने रहलत की थी ना, बिकॉज ही टू डाइड बाय द केस ऑफ डेथ, तो रवीनू मोशे ने खुदावंद ताला से ये दरखास्त की थी कि मैं भी दुनिया से ऐसे ही जाना चाहता हूँ। और जो बंदा इसके बारे में सुनता है, इवन मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी दुनिया से ऐसे ही जाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज हर एक को नहीं मिलती है, बट मैंने आपको बता दिया। सो बीबी मरियम जो है शी डाइड बाय द किस ऑफ डेथ। और सूरत हाल ये थी कि ट्रेडिशन सेज कि जो पानी
का मोजा था जो बनी इसराइल के साथ जो है ना उनके सारे सफर में चलता रहा है। ये वाहिद मोजा जो बनी इसराइल, क्योंकि ऑब्वियसली पानी तो उनको चाहिए, पानी से जो है वो लाइफ सस्टेन होती है, तो पानी तो उनको चाहिए। तो 40 इयर्स जो है ना ये मोजा जो है ना कंटिन्यूटी उनके साथ जो है वो चलता रहा। और रिवायत करने वाले ये रिवायत करते हैं कि इस मोजे का सबब जो है ना वो बीबी मरियम थी। वो चट्टान जिसमें से पानी निकला करता था इनके लिए was also called the well of मरियम। सो जो ही बीबी मरियम ने रहलत की, पानी बांधोगे। और अगर आपने ये पारशा पढ़ा हो तो आपको मतलब जो चेन ऑफ इवेंट्स है उनका एक आइडिया जरूर होगा कि ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मसलन जब हम सुर्ख बछिया का वाकया पढ़ते हैं उसके फौरन बाद आपको अगला वाकया बीबी मरियम की रहलत का मिलता है। सो जो मुफस्सरीन हैं वो ये अज्यूम करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं कि जिस तरह से सुर्ख बछिया और कुर्बानियां वो हमें खुदावन वो हमें माफी दिलवाती हैं, खुदावन जो है ना वो सबब बनती हैं फॉरगिवनेस का, इसी तरह जो है ना जो सदीकों की मौत है वो उम्मत के लिए फॉरगिवनेस लेके आती है, माफी लेके आती है। और मेरी इस बात से आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जब नए अहदनामे के अंदर मसीह की मौत से वो माफी के ताल्लुक को जोड़ते हैं, फॉरगिवनेस को जोड़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था उनके लिए। वो सदियों से इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मानते आ रहे थे। वो आज भी ये मानते हैं कि सदीकों की मौत जो है वो उम्मत के लिए माफी का सबब बनती है। तो क्यों नए अहदनामे के अंदर मसीह की मौत को माफी के साथ जोड़ा गया है, बहरहाल ये एक अलग मौजू है किसी और वक्त के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इज देयर। सो बहरकैफ बीबी मरियम ने जब रहलत की तो जो पानी था वो बंद हो गया। और ये भी वो रिवायत की जाती है कि वो जो पानी था वो बीबी मरियम की सदीक होने, उनके अच्छे कामों और जो है ना के सबब से वो बनी इसराइल को दिया जाता था, ये रिवायत की जाती है। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की बात इसके साथ ही, वो चट्टान जिसमें से पानी निकला करता था उसका बकायदा नाम था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको कहते थे द मरियम्स वेल, मरियम का कुआं। और वो चट्टान ट्रेडिशन से इसके वो चट्टान बनी इसराइल के साथ चलती थी। किसी को कोई आइडिया हुआ कि नए अहदनामे में ये रेफरेंस मौजूद है कि वो चट्टान उनके साथ चलती थी? आप मजे की बात यह है कि आप इस ट्रेडिशन से इसको ये कह के भी इसको रद्द नहीं कर पाएंगे। तो यार ये कैसे हो सकता है, ये किसी ने उन्होंने शायद कोई अपनी कहानी बना ली है, क्योंकि ये रेफरेंस नए अहदनामे में मौजूद है कि वो चट्टान उनके साथ चलती थी। और रैबाइस भी यही मानते हैं कि वो जो मरियम चट्टान जिसका नाम मरियम का कुआं था, मरियम, वो उनके साथ चलती थी और वो उनके साथ अरज इसराइल में दाखिल हुई। सो अभी बीबी मरियम ने रहलत की है, सूरत आ जाए, बुजुर्ग मूसा, बुजुर्ग हारून, उनकी बहन जो है उनसे जुदा हो गई है।
उम्मत जो है वो कंप्लेन लेके आ गई है। अगर भाई तुम हमें इस सहरा में मारने के लिए ले आए हो, अच्छे भले मिस्र में थे, जी रहे थे, यहाँ पर लाया तुम इस बुरी जगह पर हमें ले आए ताकि हम यहाँ आके मरे। सो हाशिम ने जनाब रबीनु मोशे को और जनाब हारून को कहा कि भाई उम्मत को लो, उम्मत को इकट्ठा करो, अपनी लाठी लो, लेकिन लाठी लेके तो चट्टान को जाके कहना कि, और चट्टान जो है ना वो पानी दे देगी। तो रबीनु मोशे जो हैं उन्होंने और जनाब हारून जो हैं वो उनके साथ वो लेके उम्मत को लेके तो जो है ना वो चट्टान पे गए। और अब सूरत हाल ये थी कि लिखा है कि रबीनु मोशे को जो है ना वो गुस्सा आ गया। और ये बात आप याद रखिए, गुस्सा जो है वो इंसान की अकल को खाता है। तौरा को फॉलो करने के लिए हम इंसान है, मुझे भी आ जाता है, हम इंसान है, ये हमारे इमोशंस का हिस्सा है, हो जाता है। लेकिन ना जब भी आपको गुस्सा आए तो ये बात आपने हमेशा अपने अंदर, गुस्सा आपकी जो है ना जबान तक रहना चाहिए। अगर गुस्सा आपके दिमाग में चढ़ गया तो आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सारे लॉजिक्स जो है ना ये फेल हो जाते हैं। और इवेंचुअली जब ये गुस्सा ठंडा हो जाता है तो आपके पास सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं। तो गुस्सा सिर्फ आपकी जबान पे रहना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो शांत रहना चाहिए। आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई जो मैं जबान से अदा करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ। सो बहरहाल ये हमें टेक्स्ट से पता लगता है कि रबीनु मोशे जो है वो जनाब हारून के साथ उस मकाम पे पहुंचते हैं और जो है ना उसके ऊपर गुस्से में के बागियों क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकालें, उसके ऊपर 2 दफा जो है ना वो लाठी जो मारते हैं। पानी तो चट्टान दे देती है, लेकिन हाशिम जो है वो इस चीज से खफा हो जाते हैं और वो रबीनु मोशे को और जनाब हारून को ये कह देते हैं कि चूंकि तुमने तकदीस नहीं की, मेरी तकदीस नहीं की कौम के सामने, तुम उस मुल्क में जो मैं इनको देने वाला तुम नहीं जाओ, तुम इनको लेके नहीं जाओ। और आप इमेजिन करेंगे कि किसी शख्स के लिए ये क्या ट्रेजेडी होगी। एंड स्पेशली हम ये सोच भी नहीं सकते, हम बुजुर्ग मूसा की जगह खड़े होके ये सोच भी नहीं सकते कि जब उन्होंने ये सुना होगा तो उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हुए होंगे। लिटरली हम ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन बहरहाल हम ये जरूर सोच सकते हैं कि इट इज वेरी पेनफुल। आपने एक चीज के लिए 40 साल एक कौम के साथ रियाजत की है एंड बाय द एंड जो है ना आप वहां जा भी ना सके। और ये कहा जाता है कि अगर रबीनु मोशे चट्टान को कहते क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा कि तुमने मेरी तकदीस नहीं की। सो इतनी सारे इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो बनी इसराइल के और जनाब मूसा की जिंदगी में अकर हुए। सो
इस इवेंट के ऊपर खुदावंद ने ऐसा क्या था जिसमें खुदावंद ने ये कहा कि भाई तकदीस नहीं की गई? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर रबीनु मोशे ये कहते और चट्टान ने पानी दे देना था, और इससे खुदावंद के नाम की ज्यादा बड़ाई होती। बनी इसराइल को ये समझने में मदद मिलती कि एक ऐसी चीज, एक चट्टान जो ना खाती है, ना पीती है, ना सुनती है, वो भी खुदावंद के नाम से खुदावंद का हुक्म मानती है। तो हम जो खुदावंद की शबीह पे बने इंसान हैं, जिंदा लोग हैं, हमें कितना ज्यादा खुदावंद का हुक्म मानने की जरूरत है कि जब एक चट्टान खुदावंद का ऐसा हुक्म मानती है। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, खुदावंद ने कहा तुमने मेरी तकलीफ नहीं की। It is very tragic, it is very sad. उनसे वो खुशी, उस रियाजत का जो एंड है, जो खुशी वो लेना चाहते थे, वो खुशी जो है वो उनसे ले ली गई। बहरहाल इसके ऊपर ना एक बड़ी खूबसूरत एक रिवायत है, वो मैं आपको बताता हूं। जब रबीनु मोशे पैदा होने वाले थे ना, तो जो फिरौन के जितने दाना लोग थे और जो उसके जादूगर थे, उन्होंने उसको हिसाब करके ये बताया कि भाई यहूदियों का जो निजात दहिंदा होगा ना, उसको पानी से सजा मिलेगी। ये बात उन्होंने फिरौन को हिसाब करके बताई। सो व्हाट ही थॉट कि जितने बच्चे हैं ना, उनको उठा के दरिया में फेंक दो। इसी वजह से उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि जो ड्राई नील है, उसका पानी जो है ना, वो इनको डुबो देगा। लेकिन नील जो है वो रबीनु मोशे को, जनाबे मूसा को डुबो नहीं सका। सजा बहरहाल वो कंप्लीटली गलत नहीं थे, सजा बहरहाल रबीनु मोशे को पानी से ही मिली थी, लेकिन वो पानी दरिया नील का नहीं था। सो बहरहाल इस सारे इवेंट के बाद और इस दुख, इस ट्रेजेडी के बाद जो है ना, बहरहाल बनी इसराइल ने अपना सफर जो है वो अरज़ इसराइल की तरफ जो है ना वो जारी रखा। और जब वो दून की सरहदों में पहुंचे हैं, तो जनाब मूसा ने जो है ना दून के बादशाह को ये पैगाम भेजा कि भाई हमें जो है ना अपनी जमीन से गुजर जाने दे, हमारे पास अपना खाना पानी है, ठीक है ना, लेकिन जब हम गुजरेंगे तो जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, हम उसकी जो है ना बाकायदा कीमत अदा करेंगे। हम सिर्फ सड़क से पाँव के हमें ना यहाँ से जाने में। और लिटरली चूंकि अदूम उनका अपना था, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्यों। बहरहाल रबीनु मोशे ने उनको एक बड़ी अच्छी ऑफर दी, और ऑफर ये थी कि यार हमसे पैसे बना लो। आप देखें यार, भाई भाइयों की मदद करते हैं ना। मैंने कहा यार हमसे पैसे खाना उनके पास था, पानी उनके पास था, उनको जरूरत ही नहीं थी उनसे कुछ लेने की, सिर्फ उन्होंने वहां से गुजरना था। इसके बावजूद उन्होंने उनको ये ऑफर दी है कि भाई तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी, जो खाएंगे पिएंगे उसकी कीमत अदा करेंगे। और आप एक ऐसे समझ लें कि इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट। तो भाई हम जा रहे हैं, तो
जो है ना तुम्हारे पास मौका है, लेकिन जो अदूम का बादशाह था उसने इसको मानने से, इस प्रोस्पेक्ट को मानने से जो है ना इनकार कर दिया, और उसने कहा भाई तुम मेरी जमीन में से ना नहीं गुजरोगे। और उसने बकायदा जो है ना फौज भेजी कि भाई ये ना हमारी जमीन से गुजरने ना पाए। बहरहाल वहां ऐसी कोई जंग नहीं हुई, लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि जो है ना बनी इसराइल को थोड़ा सा डिटूर करना पड़ना था, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ना। सो जो नेक्स्ट स्टॉप था उनका वो था हूर का पहाड़, और ये वो पहाड़ था जहां पर जनाबे हारून ने रहलत की। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत अंदाज में ना इस इवेंट को बताया गया। जनाबे हारून जो है वो मतलब कोहन गदोल के लिबास में, जनाबे हारून, जनाबे मूसा और जनाबे एलिएज़र जो हैं वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं। सारी उम्मत जो है वो उनको विटनेस कर रही है कि भाई वो पहाड़ पे जा रहे हैं। तीनों जो हैं वहां पे गए, और ट्रेडिशन से इसके भाई खुदावंद ने ना एक गार का मुंह खोला, और उसके बाद जो जनाबे मूसा हैं उन्होंने जनाबे हारून का जो कोहन गदोल का लिबास है वो उन्होंने उनको उसको उतारा, और जनाबे एलिएज़र को जो है ना जो उनके साथ थे वो उनको बनाया। और एक ट्रेडिशन यहाँ पे कही जाती है कि जूं जूं जनाबे मूसा जो है वो जनाबे हारून के जिस्म से लिबास अलहदा करते जाते थे ना, तू जनाबे हारून जो है ना वो एक जलाली लिबास में मलबूस होते जाते थे। इसके बाद जो है ना जनाबे मूसा, जनाबे हारून जो हैं वो उस गार में जो खुदावंद ने जिसका मुंह खोला वहां पे दाखिल हुए, और जनाबे हारून जो हैं वो वहां पर लेटे हैं। उन्होंने अपने हाथ अपने साइड पे रखे, और जनाबे मूसा ने जनाबे हारून को ये कहा कि भाई जो है ना अपनी आंखें खोल के तो अपना मुंह बंद कर ले। और आप इसी जो है ना इसी उसमें जनाबे हारून जो है ना उन्होंने दम छोड़ दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डाइड बाय द किस ऑफ डेथ। तो इसके बाद जो है ना उस गार का मुंह जो है ना वो बंद कर दिया गया, और जनाबे एलिएज़र जो है ना वो बनी इसराइल के नए कोहन गदोल जो है ना वो बन गए। और एक और चीज जाते जाते कि ये भी काफी रिवायत की जाती है कि जनाबे हारून, जनाबे मूसा और बीबी मरियम के अलावा 3 और लोग थे जो कि डाइड बाय द किस ऑफ डेथ। और कौन हो सकते हैं? जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस, मेक अ गेस, वो 3 और कौन हो सकते हैं? भाई लोगों खामोशी, वो मैं खेला डेथ बाय किस, डेथ बाय किस ऑफ डेथ, डाइड बाय द किस ऑफ डेथ। इन तीनों के अलावा 3 और लोग थे जो इसी तरह की खूबसूरत मौत मरे हैं, जिनका दम हाशिम ने खुद लिया, नॉट बाय द एंजल ऑफ डेथ। वो 3 कौन है? मेक अ वाइल्ड गैस। जनाब अब्राहम, जनाब अब्राहम,
और जनाब आदम, जनाब अब्राहम, जनाब याकूब, और तीसरे कौन है? बल्कि एक्चुअली इनफैक्ट दूसरे कौन है? पहले और तीसरे तो आपने बता दिए, जनाब तो इसहाक ही दूसरे? होंगे फिर, जनाब इसहाक जी, ही होंगे। जनाब अब्राहम, इसहाक और याकूब। और इसके बाद जैसा मैं पहले आपको बताया कि जनाब मूसा की ये विश थी कि मैं जो ना इसी तरीके से जो है ना इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, और जनाब और हाशिम ने उनकी ये विश जो है ना वो ग्रांट की। सो जनाब मूसा और जनाब एलीजर जो है वो पहाड़ से नीचे उतरे। अब उम्मत देख रही है कि भाई गए, हमारे तो 3 बंदे गए थे, 2 बंदे वापस आ रहे हैं, क्या मतलब जनाब हारून किधर है? तो जनाब मूसा ने कौम को ये जो है ना ट्रेजिक खबर दी कि ही इज डेड, ही इज नो मोर। उम्मत एक दफा के लिए तो जो है ना वो हिल सी गई है। जनाब हारून का एक बड़ा खूबसूरत रोल था उम्मत के सामने। अब उनको मतलब एक अनसर्टन सी कैफियत हो जाती है बंदे की, और उम्मत जो है वो परेशान हो गई, और जो है ना इस सूरत हाल में। और इसके लिए मतलब वो क्यों ऐसा उम्मत का रवैया हुआ, हमें जनाब हारून के बारे बहुत सारे तौरा के पोर्शंस में हमने जनाब हारून के करैक्टर को थोड़ा थोड़ा करके चाहे देखा जरूर है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस मेकर्स। किसी वजह से खुदावंद ने उनको कोहन गदोल का जो है ना रुतबा दिया। He loved peace and ran after peace. He was the man of peace. आपने इवन जो हमने पिछले हिस्सों में देखा कि तोरा दातन और अबीराम के वकूए में भी जनाब हारून ना तो कुछ बोले आग ना लेके भाग। गुस्सा है जी। और लोगों के लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि एक ऐसा इंसान जो कि जिंदगी और मौत के दरमियान में खड़ा हो गया, मौत ने उस पर इतने आराम से कैसे काबू पा लिया। सो ही स्टूड बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। ये हमने पिछले हिस्से में इसके बारे में जाना था। सो जनाब हारून वाज अ वेरी स्पेशल पर्सन। हमेशा आप उनकी जो है ना कौम के दरमियान पीस मेकिंग के रोल में देखेंगे। कभी आप उनको जो है ना आउटबर्स्ट उनके नहीं देखेंगे कि वो गुस्से में जो है ना कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कभी ऐसी कोई चीज इवन अगेंस्ट ऑपोजिशंस, जैसे कोरा की ऑपोजिशन थी, आप उनको नहीं देखेंगे। तो ऐसी ग्रेटनेस भी जो है ना वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, जो जनाब हारून के हिस्से में आई है। सो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि ही डाइड इन अ वेरी स्पेशल वे। वो सदीक इंसान थे और हो सकता था। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये कहा जाता है कि जब जनाब हारून की रहमत हुई ना, तो वो बादल जिसने बनी इसराइल पे साया किया हुआ था ना, वो उठ गया था। हमारे इर्द गिर्द ना एक बड़ी ट्रेडिशन है, लेट मी टेल यू। बड़ी पुरानी बात मुझे ना ये सुनाई थी। हमारे इर्द गिर्द भी ये ट्रेडिशन मौजूद है। कहते हैं कि जब जनाब मूसा की माँ की रहलत हुई ना, तो खुदा ताला ने जनाब मूसा को ये कहा कि अब जब मेरे पास आएगा ना तो ध्यान से आना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो दुआएं जो तेरे पे साया किए हुआ होती थी ना, वो उठ गई हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मैं बेख्तियार मुस्कुरा उठा। सो फीलिंग आप ले सकते हैं कि वो बादल जो पीस मेकिंग का बादल था ना, इसको फिलोसफिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपको। कि अब आपको समझ आई कि जब ये कहा जाता है कि
मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो क्या कहलाएंगे? याद है किसी को? खुदा के बेटे सुलह को कराने वाले खुदा के बेटे बेटे कहलाएंगे। ये क्यों कहा गया और क्यों फिलोसफिकली ये कहते हैं कि जब जनाब हारून की रहलत हुई तो वो बादल जो जिसने बनी इसराइल पर साया किया हुआ था वो उठ गया था, और उस बादल के उठने का मतलब ये था कि वो एक्सपोज हो गए। जो पीस मेकर्स होते हैं, जो सुलह कराने वाले होते हैं, ये इसी बादल की तरह होते हैं। ये आप पे साया किए होते हैं। जब ये नहीं होते हैं तो वो बादल उठ जाता है। हमारे यहाँ कॉमनली एक चीज बड़ी मशहूर है कि ये दुनिया जो है ना, ये नेक लोगों की वजह से कायम है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सदीकों के अमाल हैं, ये सदीकों की अच्छी खूबसूरत बातें, उनकी खूबसूरत जिंदगी है, जिसकी वजह से वो बादल जो है ना वो कायम रहता है। सो बीबी मरियम के साथ एसोसिएट हुआ पानी, और जनाब हारून के साथ हुआ ये जो बादल बनी इसराइल पर साया किए हुआ था। कैन यू मेक अ गेस जनाब मूसा के साथ क्या एसोसिएट होगा? चले मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थिंक अबाउट इट कि जनाब मूसा के साथ क्या होगा। क्योंकि वो अभी हमारे हिस्से का हिस्सा नहीं है, तो इसके ऊपर आप सोचें, और आप इसको अगर किसी के दिल में कोई बात आए तो वो ग्रुप में भी ये बात बयान कर सकता है। अच्छा, सो उम्मत जो है ना, अब ऑब्वियसली इतने साल जो है ना वो बियाबान में उनको चलते हो, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कंप्लेन्स हैं, ट्रेजेडीज हैं, डेथ है, लाइफ है, और वो जो है ना मतलब नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग टायर्ड ऑफ इट। ये जितनी हार्डशिप्स थी ना, और मजे की बात ये देखें कि वो रेज इसराइल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, एंड नाउ दे आर गेटिंग टायर्ड। और अदूम के सिलसिले में भी देखा कि उन्होंने जाने नहीं दिया, और उनको जो है ना मतलब राउंड द वे पूरा जो है ना घूम के जो है ना वहां आना पड़ा। और फिर जो है ना जनाब मूसा के आगे फिर जो है ना वो कंप्लेन आ गई कि भाई तुम हमें मिस्र से ले आए हो, यहाँ मरेंगे हम, ना खाना है ना पानी है। और मतलब इस हद तक वो चले गए, वो कहते हैं कि जी हमारा इस निकम्मी खुराक से जो है ना दिल उब गया है, थक गए हम। और उन्होंने इतना मतलब अजीब बोला हाशिम जनाब मूसा के बारे में, और उस रोटी के बारे में जो हाशिम उनको आसमान से देते थे, और दे वर सो डिसरिस्पेक्टफुल। और जितनी भी खुदावन ने उनके साथ भलाई की, वो सारी चीजें वो जो है ना वो भुला बैठे। इट्स टेरेबल। और अचानक से उनको ये पता लगा कि चारों तरफ जो है ना वो सांप फैले हुए हैं, तो सारे को काट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लोग जो है ना उनके कांटे से मर रहे हैं। अब ये एकदम अचानक से कोई अपीयर नहीं हो गए, ऑब्वियसली उनके इस हरकत की वजह से हाशिम ने जो है वो भेजे। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं या अक्सर ये पूछते हैं, भाई सांप क्यों भेजे खुदावन ताला ने? सो
ये कहा जाता है कि सांप जो है एक्चुअली वो पहला जानवर था जिसने ईवल टांग या लशौन हारा का इस्तेमाल किया था, और चूंकि वो भी यही कर रहे थे, उसको भी इसी चीज की सजा मिली थी। हमें उससे सीखना चाहिए कि ये सबक है हमारे लिए, सांप हमारे लिए एक सबक है कि हमने लशौन हारा ईवल टांग का इस्तेमाल नहीं करना, हमें उससे ये चीज सीखनी है। हाशिम कुछ भी भेज सकते थे, कोई किसी तरह का भी काम हो सकता था, लेकिन सांप ही भेजेंगे, ये एक्चुअली उनके इस गुनाह का सिंबल था। सो अब जब ये सारा वाकया हुआ तो फिर रोते पीटते जो है वो जनाबे मूसा के पास आ गए, तो भाई हमसे गलती हो गई, खता हो गई, अब मर रहे हैं लोग, भाई हमने गुनाह किया, अब क्या करें। ज़बीनु मोशे फिर उन्होंने हाशिम से दरखास्त की, उनसे हाशिम से इल्तिजा की। हाशिम ने उनको कहा कि भाई एक सांप बना के पीछे का, तो उसको जो है ना बल्ली उसको पोल के ऊपर तो उसको लटका दे, जो भी जिसको भी सांप काटेगा और वो इसको देखेगा जो है ना वो शिफा पा जाएगा। तो ये बात जानने की नहीं जरूरत है कि सांप के अंदर, उस पीतल के सांप के अंदर कोई शिफा इटसेल्फ नहीं थी। एक्चुअली उसको देखना आपकी तौबा का निशान था, शुवा का निशान था। सो ये आपकी तौबा है जिसकी वजह से वो हीलिंग आ रही थी। और ये कहा जाता है कि जब कोई शख्स बीमार होता है ना, तो सबसे पहले अपने हम खुदा से माफी मांगे और अपने अमाल दुरुस्त करें, उसके बाद सदका करें और फिर तबीब का रास्ता पकड़े। तो उसको देखना तौबा का सिंबल था, तो जिसने भी उसे देखा वो जो है ना अपनी बीमारी से जो है ना वो शिफा पा गया। और एक इसके ऊपर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्रेडिशन है। कुछ ये मानते हैं कि जनाबे मूसा ने उस सांप, पीतल के सांप को डंडे पर नहीं लटकाया, बल्कि जनाबे मूसा ने पीतल के सांप को बना के तो हवा में जो है ना उछाल दिया था, और मिराक्युलसली वो हवा फजा में जो है ना मुअल्लक हो गया था। ये भी एक रिवायत पाई जाती है, सोचा आपको बता दूं। अच्छा, सो ये सारे इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, और जो कौम है वो आदमियों की सरजमीन तक पहुंच गई है। उन्होंने फिर नाइसली उनसे पूछा, भाई वही चीज यार, पैर पैर जाने दो, वही जो पहले भी वो कह चुके हैं, ठीक है ना। और आंसर उनको सेम ही मिला जो पहले भी उनको मिल चुका था। बहरहाल सफर जो है ना वो उनका जारी व सारी है, जब भी ये आंसर मिलते उनको घूम के जाना पड़ता। और इस सारी सूरत हाल में जो अमूरी हैं वो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह जो है ना ये जो नए लोग हमारे लैंड पे दाखिल हो रहे हैं ना, इनको किसी तरह से तबाह कर लें। और यही उन्होंने डिसाइड किया और सोचा कि जनाब इनको एम्बुश करके मारते हैं, क्योंकि हिली एरिया था, मतलब बीच में रास्ते थे। तो उनका ये सही बात यह है कि भाई इनको एम्बुश करो और जो है ना इनको मारो, और इनको सरप्राइज अटैक से ना, ताकि ये वाली जो हमारी टेंशन है ना ये तो खत्म हो। और हाशिम चूंकि सारी चीजें जानते हैं और हर चीज का उनको पता है कि भाई अब जो है ना
कौम जो है ना वो किस खतरे में है। और ये रिवायत की जाती है कि वो चट्टान जो उनके साथ चलती थी ना, क्योंकि वो उन्होंने एम्बुश करने के लिए चट्टानों उनका सहारा लिया था। सो हाशिम जो है उन्होंने फिल्ड ऑल दोस केव्स विद वाटर। क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो चट्टान जो है ना वो उनके साथ चलती थी, तो वो सारा जो है ना वो सारा एरिया ही जो है वो फ्लड हो गया। और उनका जो ये भी जो प्लान था टू डिस्ट्रॉय बनी इसराइल, वो भी वहीं का वहीं रह गया। बहरहाल बनी इसराइल का जो नेक्स्ट स्टेप था वो आगे गए हैं, तो उन्होंने सेहून को, यही जो था उनका बादशाह, उसको कहा कि भाई हमें परमिशन दे के हम जो है ना तेरे इलाके में से जो है ना निकल जाए। और सेहून के बारे में ये कहते हैं कि ही वॉज अ जायंट, ठीक है ना, और ही वॉज अ वेरी माइटी वॉरियर। हसमून में वो रहता था और उसके डिफेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उस रीजन के अंदर, उस इलाके में उसका जो शहर था वो कंसिडर्ड विर्चुअली जो है ना कि कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता, वो नाकाबिले शिकस्त था, को ब्रीच नहीं कर सकता उसको, उसके डिफेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे। बहरहाल जब इसराइली वहां पहुंचे हैं, नए इसराइल वहां पहुंचे हैं, तो उसने अपनी सारी फौजों को इकट्ठा किया और उसने जो है ना उन पे हमला किया। और टेक्स्ट हमें ये बताता है कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और सेहून को जो है ना मार गिराया। और सेहून को मारने के बाद तो अगला उनका स्टॉप था, वो था बसन। बसन और उसका बादशाह और उसके बारे में तो जो है ना कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ये उसका बिस्तर 13 हाथ का बिस्तर था। और कहते हैं लोग उसके सामने टिड्डों की तरह लगते थे और मतलब लोग उससे खौफजदा थे। वो मतलब एक ऐसी मतलब बला टाइप चीज था वो। बहरहाल सो बनी इसराइल जो है अब सहून को शिकस्त देने के बाद अब जो है ना और से उनका मुकाबला है। और इसके बारे में वेरियस ट्रेडिशंस के अंदर बहुत सारी बातें मशहूर हैं। तो अगर आप इवन आप YouTube पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ ट्रेडिशंस में इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात और इसके जो मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो जो है ना वो आपको इसके बारे में मिल जाएंगी। और एक ट्रेडिशन के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि वो he was so huge and powerful कि उसके बारे में कहते हैं कि उसने पूरी चट्टान जो है ना वो उठा ली थी कि उसके नीचे जो है ना इनको दे के मार दे। और एक ट्रेडिशन ये कहती है कि वो जब अपने कले की दीवार पे बैठता था ना, तो उसके पैर जो है ना वो नीचे लग जाते थे आके। मतलब ट्रेडिशंस है, आप इनके बारे जान सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल हौज के बारे में जो है ना वो आपको मिल जाएगा। So, technically, in to cut the long story short, he was a monster, and सही वाला monster। तो अब उनका मुकाबला जो है ना वो इस मॉन्स्टर से है जिसका बिस्तर 13 हाथ का है। तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं उसका क्या साइज होगा। सो बाय द हेल्प ऑफ हाशिम जो है ना बनी इसराइल ने उसको शिकस्त दी। और वो कहते हैं कि जनाब मूसा ने इसे मारा था। वो अब आप सोचें कि ये क्या इवेंट है कि
पूरे ही जब बनी इसराइल की जर्नी में आपको जनाब मूसा का कोई ऐसा इवेंट नजर नहीं आएगा। तो ये एक वाहिद इवेंट है, मतलब जनाब मूसा ने इसको मारा। तो आप इससे ये अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर ही वाज। सो बनी इसराइल जो है उन्होंने सैयून को मार के, उसके बाद जो है ना औज को मार के अनाकीम में सफाई, और वो जो सारा उनका इलाका था वो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने कब्जा कर लिया। और हाशिम की हेल्प से उनको ये जो दो लार्ज पीस ऑफ लैंड थे, उन्होंने जो है ना ये जो सारी टेरिटरी थी अमोरियों की और ये बसन की, ये भी उन्होंने अक्वायर कर ली। और यहाँ से जो है ना उनका जो बनी जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसको कॉन्कर करने का जो है ना सफर, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया। और इसके बाद जो मुआवी थे वो देवर वेरी टेरिफाइड कि भाई ये जो कौम है ना ये तो हमें भी जो है ना, जिस तरह इन्होंने इतने इतने बड़े और ताकतवर बादशाह इनके आगे नहीं टिक सके, तो जो है ना हम क्या कर सकते हैं। तो हम तो जंग में इनको नहीं मार सकते। ये तो डिसाइडेड है कि जब अगर ओपन वॉर हो गई, फेस टू फेस वॉर हो गई, तो ये दो बादशाह नहीं टिक सके, तो हम किधर जाएंगे। उन्होंने ना एक अलहदा रूट पकड़ा। उन्होंने फिर जो है ना उन्होंने कहा भाई जिस्मानी तरीके से तो ना मसला खराब है, नहीं हो सकता, चलो ना कोई रूहानी काम करके देखते हैं। और फिर जो है ना उन्होंने एक प्रोफेशनल जो है ना अपना विजिट जो है ना लानत करने के लिए बुलाया। मैंने कहा क्योंकि फिजिकल वॉर तो हमसे नहीं होनी, आओ इसको रूहानी तरीके से टैकल करें। और यही जो बाकी का वाकया है ये हमारे अगले पातशाह का हिस्सा होगा। तो अगले पातशाह में हम देखेंगे कि क्या रूहानी जो है ना उन्होंने सिलसिला लगाया कि बनी इसराइल को यहां से मार के देखते हैं। सो इस सारी बातों के बाद बारी ताला की मेहरबानी से नेक्स्ट पातशाह में बहजरत हाशिम मुलाकात होगी हमारी। तब तक आप खुश रहें, जीते रहें, हंसते रहें, ठीक है ना, और पातशाह जरूर पढ़ते रहें।